क्या आपको लगता है कि जेईई जैसे बड़े एग्जाम को सिर्फ 30 दिनों में क्रैक करना नामुमकिन है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो 30 डे मास्टर स्ट्रैटेजी जिससे आप न सिर्फ सिलेबस पूरा करेंगे बल्कि अपनी एक सीट भी पक्की करेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का व्यास 10 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का वितरण कुछ इस प्रकार है। 1 डार्क एनर्जी लगभग 68%, सबसे बड़ा हिस्सा। 2 डार्क मैटर लगभग 27%। 3 सामान्य पदार्थ, तारे, ग्रह, हम केवल 5%। मिस्र यूनानी परंपरा के प्रख्यात खगोलशास्त्रीय क्लॉडियस टॉलेमी ने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन प्रारंभ किया और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस ने 1543 ई में बताया कि पृथ्वी ही नहीं वरन सूर्य भी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। कोपरनिकस को आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक माना जाता है। 1805 में ब्रिटेन के खगोलज्ञ हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। वैज्ञानिक आधार पर खगोलशास्त्र की नींव रखने वाले वैज्ञानिक डॉन केपलर ने ऐसे 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिनसे ग्रहों की गति और सूर्य से ग्रहों की दीर्घवृत्तीय कक्षा, सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की गति और सूर्य से ग्रहों की दूरी की व्याख्या होती है। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर 1994 से 96 ने किया था। बाद में इस सिद्धांत की रॉबर्ट बेगोनेर ने इसकी व्याख्या की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंटेयर, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी, दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज, ग्रहाणु परिकल्पना चेम्बरलिन, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर हैं, वातावरण के प्रणेता हेरोडोटस हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है। आकाशगंगा, गैलेक्सी, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी आकाशगंगा की अपनी मंदाकिनी है, जिसे दुग्धमेखला या आकाशगंगा कहा जाता है। मिल्की वे रात के समय दिखने वाले तारों का समूह है, जो हमारी आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम मंदाकिनी डवार्क मंदाकिनी है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। तारे का रंग ताप का सूचक है। पोलरिस या ध्रुव तारा पृथ्वी से 1700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसकी किरणों पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्ष में बंधे तत्वों को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह, 219 उपग्रह एवं असंख्य पुच्छल तारे, लघुग्रह या क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं पाई जाती हैं।
सूर्य एक तारा है जो कि सौर मंडल का जन्मदाता है। सह ऊर्जा तथा प्रकाश प्रदान करता है। तारों के मध्य दूरी करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। सूर्य सन। सूर्य सौरमंडल का प्रमुख तारा है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष, पृथ्वी से 149.6 मिलियन किमी की दूरी पर स्थित है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। इसकी उत्पत्ति 46,000 मिलियन वर्ष पूर्व सूर्य नेबुला, जो एक धूल तथा गैस का विशाल बादल था, से हुई थी। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक चक्कर लगाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। इसका तापमान 1.51 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की सतह पर तापक्रम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनमें से कुछ गैसों की सतह से विस्फोट के कारण तापक्रम 50,000 सेंटीग्रेड या इससे अधिक भी हो जाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना बड़ा है। आयतन के अनुसार सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य की दीप्तिमान सतह, जिसको प्रकाशमंडल कहा जाता है, संवहन सतह के ऊपर स्थित है। यही प्रकाशमंडल सूर्य के वायुमंडल का आधार है। प्रकाशमंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडलीय, जो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, वर्णमंडल कहलाता है। यह लाल रंग का होता है। सौर कलंक इसी प्रकाशमंडल में उत्पन्न होते हैं। गैलीलियो ने इन कलंकों की खोज की थी। सौर कलंक के सबसे काले केंद्रीय भाग को अंब्रा कहा जाता है। यह कठोर काले भाग पेनम्ब्रा से घिरा होता है। सूर्य के कलंकों का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तब सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिल पाता है, तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन पड़ता है। सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किमी। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किमी। पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किमी। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेमी। रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। फोटोस्फीयर ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, सतह का ताप। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन 10 का पावर 26 जूल सेकंड। घूर्णन अवधि 25.38 दिन, भूमध्य रेखा के सापेक्ष 35 दिन, ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष लगभग। सामान्य तारे का संभावित जीवनकाल 10 अरब वर्ष लगभग। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किमी बटा सेकंड।
एक प्रकाश वर्ष 9.461 खरब किलोमीटर, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक पारसेक 3.26 प्रकाश दूरी की सबसे बड़ी इकाई। तो साथियों, ये था झारखंड टेट की 30 दिनों की तैयारी का हमारा पहला दिन, डे 1। आज हमने बेसिक्स को समझा है। याद रखिएगा, सफर लंबा है लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। आज जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। कल मिलते हैं डे 2 की क्लास में, जहां हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को खत्म करेंगे। पढ़ते रहिए और अपने शिक्षक बनने के सपने को जिंदा रखिए। धन्यवाद। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।